इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी क्या हमारे इधर है? इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी। एक सब्जी बेचने वाले के पास भी अपना बैंक कोड QR कोड है। ये पता कौन सी कंट्री है? नहीं। आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री है? बेल्जियम। नहीं। ये इंडिया है। जर्मन एक टेक्निकल हम हब कह सकते हैं कंट्री को, लेकिन वहां पर भी किसी रेडी वाले को टेक्नोलॉजी का इतना नहीं पता जितना इंडिया के अंदर रेडी वाले के पास यूपीआई और इस तरह की ट्रांजैक्शन चीजों का पता। बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा। ये जर्मनी से आए, ये हैरान है। जर्मनी के अंदर भी ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है कि QR कोड के जरिए आप पेमेंट करो। ये भाई इंडिया है। वही भाई इंडिया का ना, इंडिया। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, कितना डेवलपमेंट कर लिया इंडिया ने अपने आप को? यूपीआई है। यूपीआई सबसे पहले इंडिया के जो PM है नरेंद्र मोदी, उन्होंने मुतारिफ करवाई थी। और आज यूपीआई को आपको पता 18 से ज्यादा मुल्कों ने अडॉप्ट कर लिया। अमेरिका ने कहा कि भाई ये जो उनसे आपके पास टेक्नोलॉजी है, ये हमें भी मुतारिफ करवाओ। बिल्कुल, पाकिस्तान नहीं कर सकता है यार, आप बेहतर समझते इस चीज को। हमारा तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ। सही बात है। बीइंग द कंट्री वाइज अगर हम देखें तो हमारा उनका मुकाबला ही नहीं है। अगर मुकाबला उनसे किया जाता है जिनसे के साथ आपको पता चलेगा हम उनसे हम मुकाबला कर रहे हैं, कोई हमारी बीइंग पाकिस्तानी कोई वर्थ रही ही नहीं है। जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। यूपीआई का फास्ट पेमेंट सिस्टम देखकर भारत आया हुआ जर्मनी का मिनिस्टर हैरान रह गया। जर्मनी के मिनिस्टर ने खुद अपने हाथों से रोड पर सब्जी बेचने वाले से सब्जी खरीदकर अपने ही हाथों से यूपीआई पेमेंट किया और पलक झपकते ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते देख जर्मनी के मिनिस्टर का मुंह खुला का खुला ही रह गया। पूरे यूरोप में ऐसा कोई फास्ट पेमेंट सिस्टम नहीं है। मजे की बात तो ये है कि भारत में बड़े बड़े मॉल से लेकर भीख लेने वाला तक यूपीआई पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करता है। इतने बड़े देश को डिजिटलाइजेशन करना कोई साधारण बात नहीं है। दूर दराज गाँवों के लिए तो यूपीआई किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि पहले छोटे से छोटे पेमेंट के लिए बैंक जाना पड़ता था। आजकल घर बैठे एक सेकंड में काम हो जाता है। विदेश में रहने वाला पाकिस्तान का एक लड़का भारत घूमने आया था। वो लड़का भारत का ट्रोल पर फास्ट टैग सिस्टम और यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम देखकर हैरान रह गया। IT के नाम पर इंटरनेशनल टेररिज्म दुनिया को परोसने वाले पाकिस्तान में यूपीआई जैसी कोई सुविधा नहीं है। पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि काश ऐसा कोई पेमेंट सिस्टम पाकिस्तान में भी होता तो कितना अच्छा होता। 18 से ज्यादा देश भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं और कई देश तरस रहे हैं यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। जर्मनी के मिनिस्टर हैं, ये रोड पर सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी देखे रेडी पे भी नहीं है, रोड सड़क के ऊपर है। और ये QR स्कैनर के जरिए स्कैन करेंगे अभी और अपनी मिर्चें लेके जाएंगे। चेक करिएगा आप, ये देखें इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी क्या हमारे इधर है? इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी हमारे इधर तो मेरे मुताबिक तो नहीं है। इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी जो है, ये सब्जी ले रहे हैं आपके सामने। हम सब्जी लेते हैं रेडियो में जाके, पहले तो हमसे खपना पड़ता है भैया इतना रेट कर ले, ये कर ले, फलां कर ले। हमारे मिनिस्टर तो ये कर ही नहीं सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी के मिनिस्टर उस मुल्क में आके हैरान हुए कि ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में भी नहीं है, कि एक सब्जी बेचने वाले के पास भी अपना बैंक कोड QR कोड है। ये पता कौन सी कंट्री है? नहीं। आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री है? बेल्जियम। नहीं। ये इंडिया है। वही मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है ना, वो हमारे से भी बहुत आगे। ये बात लिटरली आप एक बात सोचो, रोड पर सड़क पर पड़ी हुई है उनकी सब्जियां, वो बेच रहे हैं QR कोड के स्कैनर के जरिए। हम इस टाइम हफीज सेंटर के आगे खड़े हैं, कोई एक मोबाइल वाले शादर नादर एक बंदे ने QR स्कैनर रखा होगा जो QR स्कैनर के जरिए अपना पेमेंट करवाता। बाकी तो यहाँ पर तो बैंक अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मोस्टली ऐसा ही है, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जो इंडिया हमसे बहुत आगे बढ़ चुका है। ये बात हकीकत है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और दूसरे यार और तो और अफगानिस्तान हमसे बहुत आगे चला गया यार। अफगानिस्तान की अब करेंसी देख ले। लम्हा फिक्र आया ना, ठीक है, सॉरी लम्हा फिक्र आया हमारे पास। वो तो जाहिर सी बात। क्या कहना चाहेंगे अगर इसी तरह ही रहे, हम इसी तरह ही रहे तो क्या? अगर हमारे मुल्क के ये हालात हो गए तो हमारे मुल्क के भी दो टुकड़े हो जाने। बलूचिस्तान और KP की अलग हो जाएगा हमसे, और सब ये चाहते हैं। पहले 71 में हमसे बांग्लादेश छीन चुका। हालात उधर ही चले गए हैं, बिल्कुल उधर ही हालात है।
कोई समझ नहीं आ हम रही। तो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने बनाया और खाई जा रहे हैं, क़यामत तक ये मुल्क रहेगा। सर मुल्क रहेगा लेकिन मुल्क के हिस्से तो हो सकते हैं ना, जैसे कि 1971 में हुए, आपने खुद ही बोला। The attitude is that there is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India, a lot of activity to digitize the country. I'll give you an example, 2 examples. बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन, कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन, अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया, कितना नहीं आया। उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज़ एन इशू, सो व्हाट द फिनटेक्स हैव स्टार्टेड डूइंग इज गिविंग स्मार्ट स्पीकर्स दैट आर कनेक्टेड टू द मर्चेंट्स वॉलेट। तो अनाउंस करता है स्पीकर 50 रुपीज़ रिसीव्ड, 100 रुपीज़ रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड। तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके पास स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसे दे दिया किसी ने, रिसीव्ड अकाउंट, माइक्रो ट्रांजैक्शंस। दूसरा बेसिक चीज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट। हमारा तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ। सही बात है। बीइंग कंट्री वाइज अगर हम देखें तो हमारा उनका मुकाबला ही नहीं है। अगर मुकाबला उनसे किया जाता है जिनसे के साथ आपको पता चले कि हम मुकाबला कर रहे हैं, कोई हमारी बीइंग पाकिस्तानी कोई वर्थ रही ही नहीं है। जो इस लेकिन हम जज्बात में आके ये जरूर कह देते हैं कि हम जज्बे में बहुत ऊपर, इस जज्बे का हम क्या करेंगे अगर हमारे पास कुछ नहीं कोई फायदा नहीं है जज्बे का, बीइंग मुस्लिम होने का भी कोई फायदा नहीं है। सही बात है। अब इसी में एक और वीडियो भी आपको दिखाती हूँ। आपने टेक्नोलॉजी और आपने एजुकेशन पे बात की, तो ये जर्मनी के मिनिस्टर हैं जो कि यहाँ पे आए हैं इंडिया के अंदर, और यूपीआई आपको पता वहाँ का कितना तेज है। अब यूपीआई जबकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब से इंट्रोड्यूस करवाया है, तो यहाँ पर रेडी वाला जो है वो भी यूपीआई इस्तेमाल करता है, उसे भी पता है कि कैसे ट्रांजेक्शन करनी है। हमारे इधर पाकिस्तान की बात करें तो मुझे बताएगा किसको जैज़ कैश, इजी पैसा, किसको क्या पता है? बिल्कुल नहीं पता, ये अवेयरनेस है ही नहीं। एजुकेशन नहीं है तो अवेयरनेस नहीं होगी। एजुकेशन क्यों नहीं दी जाए? जानबूझकर नहीं दी जा रही कि अगर ये एजुकेशन दी जाएगी, कोई निचले तबके के बंदे ऊपर आ जाएंगे तो फिर हमारा चेक एंड बैलेंस हो जाएगा। यूपीआई है, यूपीआई सबसे पहले इंडिया के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने मुतारिफ करवाई थी, और आज यूपीआई को आपको पता 18 से ज्यादा मुल्कों ने अडॉप्ट कर लिया। अमेरिका ने कहा कि भाई ये जो उनसे आपके पास टेक्नोलॉजी है ये हमें भी मुतारिफ करवाओ। बिल्कुल, पाकिस्तान नहीं ना कर सकता है यार, आप बेहतर समझते इस चीज़ को। क्यों नहीं कर सकते? हम में क्या कमी है? हम में कमी ये है कि हमारा चाहते हैं कि यार बस पैसा ना जुगाड़ से आ जाए, कुछ ना करना पड़े जुगाड़ से। जब जुगाड़ से आ जाए ना तो फिर करने की क्या जरूरत है? करने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ ऐसे है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी इजाद करता है या मुतारिफ करवाता है उसको ये पकड़ के साइड पे कर देते हैं, ठीक है। उसको क्या आप कह रहे हैं, आप रिएक्शन दे रहे हैं नहीं का। अब बेसिकली 2000 मेरे ख्याल से 17 या 18 में एक बंदे ने ऐसा जनरेटर आपको तारुफ करवाया जिसके लिए ना फ्यूल था, ना आपके लिए गैस थी, ना कुछ भी था। उस बंदे ने जब इसको शो करवाने की कोशिश की तो आपको पता है उसको 3 साल की सजा कर दी गई थी। अब मसला क्या था, क्यों उसको बंद किया गया? टैक्सेस नहीं आने थे, बिजली खर्च नहीं होनी थी कुछ में। इवन के ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो रही है,